उसका नाम था सुखराम। छोटा सा गांव था हरियालीपुर, और सुखराम वही अपने छोटे से खेत में खेती करता था। अब भाई सुखराम की हालत कुछ खास नहीं थी। बरसों से मेहनत कर रहा था, लेकिन फसल उतनी नहीं होती थी कि घर का खर्च सही से चल सके। लेकिन सुखराम हार मानने वालों में से नहीं था। वो हर दिन कुछ नया सोचता, कुछ नया करता। एक दिन गांव के मेले में उसने एक बूढ़े साधु से मुलाकात की। साधु ने उसे एक छोटी सी थैली दी और कहा, इसमें जादुई बीज है, इसे अपने खेत में बो देना, पर याद रहे सच्चे दिल से मेहनत करना, तभी इसका फल मिलेगा। सुखराम ने थैली संभालकर घर लाया। अगले दिन भोर होते ही वह खेत पर पहुंचा। उसने पूरे मन से खेत की जुताई की, खाद डाली और फिर साधु के दिए हुए बीज बो दिए। दिन रात वो खेत की सेवा करता रहा, पानी देता, खरपतवार हटाता और हर पौधे से बात करता। अब कमाल देखिए, कुछ ही दिनों में खेत में हरियाली छा गई। पौधे ऐसे लहलहाए जैसे सोना उग रहा हो। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। कोई कहता, सुखराम ने कोई टोटका किया है, तो कोई बोलता, इसने जरूर कोई जादू सीखा है। पर सच तो ये था कि सुखराम ने साधु की बात मानी थी, सच्चे दिल से मेहनत की थी। जादू बीजों में नहीं, सुखराम की नीयत और मेहनत में था। जब फसल कटाई का समय आया, तो सुखराम के खेत से इतना अनाज निकला कि पूरा गांव देखता रह गया। उसने अनाज बेचकर अच्छा पैसा कमाया, लेकिन खुद अकेले ऐश करने के बजाय उसने गांव के स्कूल की मरम्मत करवाई, एक कुआं खुदवाया और गरीबों में अनाज बांटा। गांव वाले अब सुखराम की इज्जत से देखने लगे। बच्चे उसे गुरुजी कहकर बुलाने लगे। सुखराम ने भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख सबको सिखाई, जादू बाहर नहीं, हमारे भीतर छुपा है। सच्ची मेहनत और नेक दिल से किया गया काम ही सबसे बड़ा चमत्कार है। और हाँ, उस दिन के बाद से हरियालीपुर का हर किसान मेहनत से खेती करने लगा। गांव में खुशहाली आ गई। कहानी तो खत्म हुई, पर सुखराम की मेहनत की मिसाल आज भी उस गांव में दी जाती है। और जब भी कोई आलस करता, दादी माँ कान में फुसफुसा कर कहती, जरा सुखराम की कहानी याद कर ले बेटे, फिर देख कैसे चमकता है तेरा भाग्य।